और अब बात करेंगे शहरियत कानून पर हो रहे एहतजाज से। हमारी लड़ाई इस मुल्क को बचाने के लिए सब मिलकर आवाज उठा रहे हैं। जी हां, जामिया मिलिया इस्लामिया में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज जारी है। तलबा ने इम्तिहानात का बाइकआउट कर रखा है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तमाम सेमेस्टर्स इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं। PRO के मुताबिक मुलतवी शुदा इम्तिहानात के लिए नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। 16 दिसंबर से जामिया में मौसम सरमा की तातीलात भी शुरू हो जाएंगी। यूनिवर्सिटी 6 जनवरी 2020 में खुलेगी। शहरियत कानून के खिलाफ तलबा कैंपस के अंदर नारेबाजी कर रहे हैं। एहतजाजी तलबा ने मीडिया वापस जाओ के नारे भी लगाए। हिमायत में पहुंचे पप्पू यादव के साथ भी धक्का मुक्की किए जाने की खबरें हैं। गुज़िश्ता रोज एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकारों और तलबा के दरमियान झड़पें हुई थी। इनमें दर्जनों तलबा जख्मी हो गए थे। पुलिस ने सैकड़ों तलबा के खिलाफ केस दर्ज किया। गुज़िश्ता रोज शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान जामिया मिलिया इस्लामिया के दर्जनों तलबा जख्मी हो गए थे। इन्हें होली फैमिली अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। बेशतर को इब्तिदाई तिब्बी मदद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। कुछ को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। होली फैमिली अस्पताल में कई तलबा अब भी जेर इलाज है। और तमाम तफसीलात दी हमारे न्यूज़ 18 नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। कल प्रदर्शन कर रहे जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा तालिबात और छात्रों और दिल्ली पुलिस के बीच जो संघर्ष हुआ था उसकी वजह से तकरीबन 30 लोग घायल हुए थे। ये होली फैमिली हॉस्पिटल है। यहाँ पर उन तमाम लोगों को लेकर आया गया था जिसमें ज़्यादातर जो है तलबा और तालिबात थे, जबकि 12 दिल्ली पुलिस के जवान थे जिसमें से 2 की हालत जो है ज़्यादा नाजुक थी। उनके सर में चोटें आई थी और उनको ICU में रखा गया था। ज़्यादातर लोगों को यहाँ से रेफर कर दिया गया है, ट्रामा सेंटर भेज दिया गया है। लेकिन अभी भी तकरीबन 6 लोग हैं जिनका यहाँ पर इलाज चल रहा है। अभी यहाँ पर लिस्ट लगी हुई है। अभी फिलहाल के तौर पर 5 से 6 लोगों का इलाज यहाँ पर चल रहा है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और शहरियत कानून के खिलाफ मुंबई के आज़ाद मैदान में भी एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। एहतजाजी मुजाहरों में हजारों की तादाद में लोग शिरकत कर रहे हैं। शहरियत कानून के खिलाफ होने वाले इस एहतजाज में शुमाल मशरक़ी रियासतों के अफराद भी शामिल हैं। कांग्रेस का मुतालबा है कि महाराष्ट्र में शहरियत कानून नाफिज न किया जाए। हमारे जो कल्चर है असमीज़ कल्चर, और हर एक रीजन में हमारा एक कल्चर होता है और सबको ये प्रोटेक्ट करना अच्छा लगता है। हम असमीज़ हैं, हमको हमारा कल्चर प्यारा है, भारत प्यारा है, हमारा स्टेट भी प्यारा है। उसमें अगर थ्रेट आएगा तो हम उसका विरोध करेंगे। इस वक्त थ्रेट आ रहा है। दूसरी चीज़ ये कि ये एक्ट डिस्क्रिमिनेटरी है और सिर्फ असम के ऊपर नहीं, इवेंचुअली पूरे कंट्री पर असर पड़ेगा। और ये जितना जल्दी हम रियलाइज़ करें उतना अच्छा है। जो लोग इस वक्त उसे नहीं देख रहे हैं, जो लोग मुंह फेर रहे हैं इससे कि हमारा प्रॉब्लम नहीं है असम में हो रहा है, वो लोग भी ये देखेंगे कि कितना इसका लॉन्ग स्टैंडिंग रेपरकशन हो। कैब एक नया इन्वेंशन है, एक नया थॉट है, लेकिन हमारे असम में ऑलरेडी ये प्रॉब्लम बहुत पहले से जा चुका है और ऑलरेडी हम लोग एक अकॉर्ड साइन कर चुके हैं। डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है ऑलरेडी, तो ये परसेप्शन नहीं है, ये रियलिटी है। अभी अब कैब की वजह से अगर और आएंगे बाहर के फॉरेनर्स तो डेमोग्राफिक्स, पूरा असम का कल्चर, लैंग्वेज सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये थ्रेट रियल है, परसेप्शन नहीं रहा अभी। ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल अब ये कानून बन चुका है। इस कानून बनने के बाद भी अब पूरे देश भर में इसे लेकर नाराजगी जाहिर की जा रही है। खास करके असम में इसकी जो गतिविधियां हैं साफ तौर पे दिखाई दे रही है, किस तरह से लोग अपनी नाराजगी सड़कों पर आकर अपने प्रकट कर रहे हैं। लेकिन ये नजारा मुंबई का भी है। मैं मुंबई में आपको दिखाना चाहता हूँ कि मुंबई में आसाम के लोग हैं जो आजाद मैदान में बैठे हुए हैं और उन्होंने अपनी जो नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ये जो बिल, जो कानून बन चुका है, ये उन्हें मंजूर
मंजूर नहीं है। उनके हाथों में जो तख्तियां हैं वो साफ तौर पे ये बयां करती है कि इस कानून को लेकर उनका विरोध है। बड़ी संख्या में मुंबई में आसाम के लोग रहते हैं और यही नजारा आजाद मैदान का भी दिखा रहा है कि किस तरह से एकजुट होकर वो अपनी जो भाषा, अपनी परंपरा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह का उनका कहना है। अब कानून बनने के बाद बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है इस बिल को हटाने के लिए, लेकिन अब भी उम्मीद है इन लोगों में कि कहीं ना कहीं प्रेशर जरूर बनेगा जनता के बीच में और एक रास्ता जरूर निकल सकता है। लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल के पास होने के बाद अब ये कानून बन चुका है पूरी तरह से। अब इसे किस तरह के आप लोग, खास करके आसाम के लोग क्या चाहते हैं, किस तरह से अब तक इंटरनेट कनेक्शन टूट चुका है, लोगों की उम्मीदें हैं, अभी लोग यहाँ परेशान हैं क्योंकि वहां रहने वालों से उनके कांटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं और हो रहे हैं, तो किस तरह टेंशन भरा माहौल होगा। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं, खास करके महिलाओं से। आप लोग खास करके आसाम के हैं, वहां पे भी आपके लोग हैं, वहां से आप लोगों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो कितना टेंशन भरा माहौल होता है और इस पूरे बिल या जो कानून बन चुका है उसके लिए किस तरह से नाराजगी है? नाराजगी बहुत है, पूरा नेशनल मीडिया में दिख ही रहा है आपको कैसा नाराजगी है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई अपने जगह को ऐसे डिस्ट्रक्ट करने की कोई कोशिश नहीं करेगा। कितना लोगों में कितना कोप है, ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोग देखे कि हमारा कितना गुस्सा है। इससे पहले भी ऐसे हो चुका है बहुत बार और पता नहीं क्यों सेंटर हर बार इतना स्टेप मदरली एटीट्यूड आसाम के प्रति मतलब ले रहा है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, उसको समझना चाहिए। और हम लोग गवर्नमेंट का ऐसा नहीं है, हम लोग एंटी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के खिलाफ है, लेकिन हमारी जो सेंटिमेंट है, हमारी जो इमोशन है एज एन असमीज, वो समझिए पहले। आप तो खुद लॉ में भी हैं, कानून जानती हैं, लगता है कानून बनने के बाद इसे हटाना मुश्किल होगा? मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन नहीं है। कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। जब इतना ज्यादा विरोध हो रहा है तो प्रेसिडेंट डेफिनेटली विद द गवर्नमेंट कुछ डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि अमेंड कर सकते हैं। वो क्लॉज को हटाइए जो क्लॉज डाला गया है, नहीं तो उसको रिवोक कर दीजिए। कुछ तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस एंटायर यूनिवर्स, हम लोग सब बोलते हैं, तो ये क्यों नामुमकिन है? एक्ट ही है ना, कुछ कीजिए। आप निवेदन है, कुछ कीजिए। आपको लगता है कि जिस तरह से आपको कहा है कि कल्चर आप लोगों का खराब हो रहा है, चीजें खराब हो रही है, सच में ऐसा आपका विरोध है कि कल्चर खराब हो रहा है? जी हाँ, एक्चुअली जब 70s में 80s में प्रोटेस्ट हुआ था तब मेरी मम्मी भी बहुत एक्टिव थी उसमें, तो मम्मी वही बोल रही है कि तब से चलता जा रहा है ये प्रोटेस्ट। और क्योंकि ऑलरेडी 51 तक लिया गया था, पर फिर भी असम में 71 तक 20 साल और हम लोगों ने लिया विदेशियों को। पर अभी 2014 तक अगर लेंगे, ऑलरेडी हमारी जो असमी स्पीकिंग है, सिर्फ असम में नहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो लोकल्स है उनकी कम्युनिटी वैसे ही कम हो गई है। ऑलरेडी बांग्लादेशी जितने हैं, ये मैटर नहीं करता है कि वो हिंदू है, मुसलमान है या क्या है। हम लोग असम में सब लोग बिहू मनाते हैं साथ में, सब लोग साथ में नाचते हैं, गाते हैं। हमारे हिंदी मुस्लिम का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। पूरी इंडिया अलग है, इसमें हमारा असम अलग है। असम क्या, पूरा नॉर्थ ईस्ट अलग है। सो आपको आके देखना पड़ेगा जो यूनिटी है हमारी। तो हमारा मेन मुद्दा ये है कि 2014 तक अगर आप विदेशियों को हमारे यहाँ लेकर आते हैं तो असमीज रहेंगे ही नहीं, बांग्लादेश बन जाएगा असम और नॉर्थ ईस्ट। 71 का हम लोग का अकॉर्ड का या एनआरसी का था टारगेट, 71 तक ही हम लोग लेंगे। अभी 2014 दिसंबर 24 क्या है ये कॉन्सेप्ट? 43 इयर्स और लेना पड़ेगा। मतलब कुछ सेंस नहीं मेक कर रहा, इट्स इरेशनल। और भी लोग हैं हमसे। वी आर द पीपल ऑफ असम। जब हमें आप लोगों की मदद चाहिए तब असम में सरकार ने वहाँ की नेट बंद कर दी है, इंटरनेट बंद कर दिया। जो वहाँ पे लोग रो रहे हैं, कुछ कीजिए। और एरिया की तरफ देखिए, असम की टोटल एरिया है 74,432 स्क्वायर किलोमीटर। कैसे हुआ है असम? व्हाई चूज ओनली असम? वहाँ पे लोग रो रहे हैं, यार कुछ करो। अभी हम लोग ये कैब नहीं मानने वाले। ये थे आसाम के लोग जिनका साफ तौर पे कह रहा था ये जो कानून है उसे मानने वाले नहीं है। उनको उम्मीद अब भी है कि सरकार शायद एक बार फिर सोचे और इसमें किसी तरह का अमेंडमेंट करे। मुंबई से राजमणि पिल्ले के साथ वसीम अंसारी, न्यूज 18। और आसाम के गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ में आज कर्फ्यू में ढील दी गई है। गुवाहाटी में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक और डिब्रूगढ़ में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक के लिए कर्फ्यू में ये ढील दी गई, लेकिन स्कूल कॉलेज अभी बंद है। गुवाहाटी समेत कुछ इलाकों में सूरत हाल कशीदा लेकिन काबू में है।
गुवाहाटी में कर्फ्यू के हिसास इलाकों में मकामी इंतजामिया की मदद के लिए फौज के जवान भी तैनात हैं। इस दौरान इंटरनेट खिदमत लगातार चौथे रोज भी बंद है। शहरियत कानून में तरमीम के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज की वजह से ज्यादातर ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया है। एहतजाज के दौरान अब तक 4 हलाकतें हुई हैं, मुतअद्दिद अफराद जख्मी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नमामि गंगे प्रोजेक्ट का जायजा लेने के लिए कानपुर में है। एयरपोर्ट पर यूपी के वज़ीर आला और दीगर कई अहम शख्सियात ने पीएम नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म गंगा की साफ सफाई से मुताल्लिक़ कौमी काउंसिल के इजलास की सदारत कर रहे हैं। इस मीटिंग में यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी शरीक हैं। और वहीं पीएम मोदी के खिलाफ कानपुर में समाजवादी पार्टी अरकान ने एहतजाज किया। इस एहतजाज के दौरान पुलिस और समाजवादी पार्टी के अरकान असेंबली के दरमियान हाथापाई देखने में आई। वज़ीर-ए-आज़म गंगा की सफाई के मिशन के जायजे के लिए कानपुर में हैं। शहरी तरमीम